आप सभी, मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 12 काम चोर। करते हैं पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में बच्चों को अपने उत्तरदायित्व को समझने और सलीके से काम करना सीखने का संदेश छिपा है। ठीक है, आइए कुछ करके सीखें। कामचोर से आप क्या समझते हैं? कामचोर जो शब्द है उससे आप क्या समझते हैं? आपको यहाँ पे स्वयं लिखना है। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। बड़ी देर वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम की है? हिलकर पानी नहीं पीते, इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। कामचोर वही के तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो, सारा दिन उधम मचाने के देख कुछ नहीं करते। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, इसलिए हमने तुरंत हिल हिलाकर पानी पीना शुरू किया। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के दबेल तो थे नहीं कि कोई धक्का दे तो सहज जाए। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। सुराही उधर लुढ़की, मटके इधर लुढ़के, कपड़े दिए सो अलग। यह भला काम करेंगे, अम्मा ने निश्चय किया। करेंगे कैसे नहीं, देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा, समझे? यह लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहे हैं। यहाँ हर काम करने के लिए तैयार है। काम बताए जाए, हमने दुहाई दी। बहुत से काम है जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए, यह दरी कितनी मैली हो गई रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है, और भाई मुफ्त तो यह काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। अब मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी किया। मालिक को तनख्वाह मिलती है, यदि सब बच्चे मिलकर पानी डाले तो हे खुदा, खुदा के ये नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी। अम्मा ने ही याचना की। फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़कर झटकना शुरू किया। दो चार ने लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई करते। सारा घर धूल से अट गया। खांसते खांसते सब बेदम हो गए। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिरों पर जम गई, नाकों आंखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया। वहाँ हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया। झाड़ू क्योंकि एक ही थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत थे, इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। जितनी सीखे जितनी हाथ बढ़ गई, वह उतनी से ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। अम्मा ने सिर पीट लिया। भाई, ये बुजुर्ग काम करने तो दे, इंसान काम करे। जब जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस खो चुका काम। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए था। बस यह ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। वैसे तो वैसी धूल में अटी हुई थी, पानी पड़ती सारी धूल कीचड़ बन गई। अब सब आंगन से भी निकाले गए। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया। बस सारे घर की बाल्टियां, लोटे, तसले, भिगोने, पीतल, पतीली लूट ली गई। जिन्हें ये चीजें भी न मिली वे डोंगे, कटोरे और गिलास ही ले भागे। बस अब सब लोग नल पर टूट पड़े। यहाँ भी वहां घमासान मची कि क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। ठूस ठास, किसी बाल्टी पर पतीला, पालती पर लोटा और भगोने और डोंगे। पहले तो धक्के चले, फिर कोनिया और उसके बाद बर्तन चले। इस धींगा मुश्किल में सब कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफी नहीं थी। पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चे के हिसाब से महलवाए गए। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच यह सफाई का काम अपने बस की बात नहीं है और न पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है। कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दे। बस शाम ही सो जो पास बड़ी हाथ पड़ी लेकर मुर्गियां हाँकने लगी। चल दबड़े। पर साहब, मुर्गियों को कभी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। ऊट पटांग इधर उधर कूदने लगी तो मुर्गियां खीर के प्याले से, जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी, तोड़ती फोड़ती हुई निकल गई। तूफान बुझाने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लगी हुई है। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा
और कत्थे चूनी में लुथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। एक भी मुर्गी दबड़े में जाने के लिए राजी ना थी। इधर ये फिल्ले मची थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना ना मिलने की धमकी मिल चुकी थी। वे चारों भैंस का दूध दोहने में जुट गए। धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। तय हुआ कि भैंस की अगाड़े पिछाड़ी बांध दी जाए और सिर काबू में लाकर दूध दूह लिया जाए। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंसे के पैर में बांध दिए गए। पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई से बायों से बांधे, अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंसे चौकन्नी हो गई। छूटकर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं, पर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलकर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं, साथ में भूचाल भी आया हुआ है। फिर जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चला कि वह पलंग की दोनों पट्टियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगे। यहाँ बड़ा मजा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए चाचा जी। ओह, एक भूल हो गई, अर्थात बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। तीन निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिए। बछड़ा तत्काल जुट गया। धोने वाले ग्लास का टॉयल लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जाग रही। बछड़ा फिर बागी हो गया। कुछ दूध जमीन पर कपड़ों पर गिरा, 2-4 धारें ग्लास कटोरे पर भी पड़ गई। बाकी बछड़ा पी गया। यह सब कुछ मिनटों के 3/4 में हो गया। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारी घर में मुर्गियां, भेड़े, टूटे हुए तसले, बाल्टी, लोटे, कटोरे और बच्चे बाहर किए गए। मुर्गियां बाग में हकाई गई। मातम सा मनाती तरकारी वालों की आंसू पोंछे गए। अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली माई, अम्मा ने चुनौती दे दी। और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का फोर्ट मार्शल कर दिया। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। तो बताओ बच्चों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? तो हमने सीखा कि हमें कोई भी कार्य करना है उसे मन लगा कर करना चाहिए, ठीक है। और दूसरा, हमें अपने बड़ों की आज्ञा का पालन सही तरीके से सुनना, समझना और तब उसको पूरा करना चाहिए, ठीक है। चलिए, मुझे आशा है कि यह पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।